Hello students, this is Arif Amir and welcome to Global Online Academy। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना लीगल हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर करना है। हमने फर्स्ट लेक्चर में अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया था और हमने चार्टर्स क्लियरफाई किए थे और उनके बारे में हमने पढ़ा था। ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में आज मैं आपको जुडिशियल सिस्टम ऑफ मद्रास बताने वाली हूँ, यानी मद्रास की न्याय व्यवस्था क्या रही है। मद्रास की जो न्याय व्यवस्था है, जब हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, मद्रास को भारत ने प्रेसिडेंसी घोषित किया था और फिर क्या बनाई गई थी, उसमें जुडिशियल सिस्टम्स बनाए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत कब आई थी और कब उसने अपना कार्य शुरू किया था, उसके बारे में हम अपनी वीडियो बना चुके हैं, जो आप चाहें तो देख सकते हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए, लीगल हिस्ट्री में हमें मद्रास की जुडिशियल सिस्टम पढ़ना है कि मद्रास की स्थापना कैसे हुई थी और मद्रास के क्या क्या व्यवस्थाएं थी, क्या क्या न्यायिक व्यवस्थाएं थी और क्या क्या उसके जुडिशियल सिस्टम्स थे। आज हमने इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि मद्रास कैसे स्थापित हुआ था। तो हमारे इंडिया में एक राजा थे, भारतीय राजा, जिन्होंने अंग्रेज़ों को एक उपहार में भूमि का टुकड़ा दिया था, अ पीस ऑफ लैंड दिया गया था, जिसे उन्होंने किला घोषित किया। अंग्रेज़ों ने उसको एक किला घोषित किया था और उस किले का एक नाम भी रखा, वो था सेंट जॉर्ज फोर्ट। अब जो ये इन्होंने किला बनाया था, इसके अंदर अंग्रेज़ नागरिक आकर बस गए, रहने लगे, क्योंकि उन्हें अपने व्यापार मद्रास में करना था। उसके बाद मद्रास के अंदर जो लोग रहते थे, अंग्रेज़ लोग रहते थे, और जो उसके बाहर, जो किले का बाहर का जो एरिया था, उसमें आकर भारतीय धीरे धीरे बसने लगे। तो जो भारतीय बाहर रहते थे, किले के जो बाहर भारतीय रहते थे, निवास करते थे, उन्हें काला नगर उनको घोषित कर दिया गया था। और जो सेंट जॉर्ज फोर्ट के किले के अंदर अंग्रेज़ रहते थे, उन्हें सफ़ेद नगर घोषित कर दिया, यानी वाइट टाउन उन्हें घोषित कर दिया गया था। इस तरह की से मद्रास की जो है स्थापना हुई थी बाद में। तो मद्रास एक भारतीय राजा के द्वारा अंग्रेज़ को, और अंग्रेज़ का नाम था फ्रांसिस डे, जिन्होंने ये मद्रास के लिए एक टुकड़ा ज़मीन का उनसे लिया था और फिर उसका एक नाम भी रखा था, सेंट जॉर्ज फोर्ट, और फिर उसमें अंग्रेज़ लोगों ने निवास किया और यहाँ पर भारत में अपने धीरे धीरे व्यापार को बढ़ावा दिया था। तो आज हमने पढ़ना है जुडिशियल सिस्टम ऑफ मद्रास। यस, तो जो मद्रास की जो व्यवस्था थी, जुडिशियल जो सिस्टम था, उसे 3 भागों में, 3 चरणों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला चरण, दूसरा चरण और फिर तीसरा चरण है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, देन थर्ड स्टेज। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप, ओनली 1 डायग्राम, सिर्फ एक डायग्राम आपको इस जुडिशियल सिस्टम को याद करने के लिए, इसको समझने के लिए सिर्फ एक डायग्राम समझना पड़ेगा। एक डायग्राम इस तरह की से मैंने आपके लिए बनाया है, जिससे आपको इस जुडिशियल सिस्टम में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना देखते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेज क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज क्या है, प्रथम चरण। तो प्रथम चरण जो था वो 1639 टू 1665 के बीच था, यानी जो ये हमने फर्स्ट चरण में जो व्यवस्था हमें पढ़नी है, वो 1639 से लेकर 1665 तक इस व्यवस्था ने वर्क किया। देन दूसरी व्यवस्था लागू कर दी गई। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेज है, जो फर्स्ट चरण है, उसमें जो हमारा सेकंड पार्ट आता है, वो आता है सफ़ेद नगर, यानी वाइट टाउन। उसके लिए क्या किया था, जो वाइट टाउन था, वाइट टाउन यानी जो किले के अंदर अंग्रेज़ लोग निवास कर रहे थे, उनकी न्यायिक व्यवस्था के लिए, उनकी जुडिशियल सिस्टम के लिए एजेंट और परिषद को नियुक्त किया गया था। यानी एक एजेंट बना दिया गया कंपनी के लिए और उसकी एक काउंसिल बना दी गई, परिषद बना दी गई, जो क्या करते थे, उनकी न्याय व्यवस्था को देखते थे, उनके न्याय व्यवस्था को चलाते थे। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने सेकंड स्टेज पर, द्वितीय चरण, जो 1665 से लेकर 1686 तक जिसने वर्क किया। जो जुडिशियल सिस्टम मद्रास में बनाया गया था वो इस तरह था। इसके भी हमारे 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है नौसैनिक न्यायालय, यानी एड मिलिट्री कोर्ट। उसके बाद है कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को इंग्लिश में कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ही कहते हैं। तो नौसैनिक न्यायालय जो था वो क्या था, यानी जो द्वितीय चरण में 1665 से 1686 की जो तो हमने अपना फर्स्ट स्टेज देखना है।
फर्स्ट स्टेज जो है उसे दो भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि एक काला नगर और एक सफ़ेद नगर, यानी ब्लैक टाउन एंड वाइट टाउन। तो ब्लैक टाउन क्या था? ब्लैक टाउन जो इस किले के बाहर लोग, भारतीय लोग निवास कर रहे थे, जो किले के बाहर भारतीय लोग निवास कर रहे थे, उनको काला नगर, उनके नगर को काला नगर नाम दे दिया गया था। और जो किले के अंदर निवास कर रहे थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्हें सफ़ेद नगर, इट मीन्स वाइट टाउन नाम दे दिया गया था। तो जो काला नगर है उसकी जो जुडिशल सिस्टम है कि काले नगर की जो न्यायिक व्यवस्था है उसे कौन संभालेगा और किस तरह से होगी, उसके लिए अंग्रेज़ों ने एक न्यायालय बनाया जिसे चार्ल्टन न्यायालय कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने थर्ड चरण पर, यानी तृतीय चरण पर, जो 1686 से 1726 में है। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, निगम और मेयर न्यायालय। तो देखते हैं कि निगम का जो संगठन था, जो न्यायिक व्यवस्था निगम की में थी, इसकी संगठन कैसे होता था। इसमें एक मेयर था जो इस निगम का हेड होता था। एक मेयर, 12 वरिष्ठ अधिकारी, यानी उसकी सहायता के लिए 12 अधिकारी होते थे, और 120 स्थानीय लोग, यानी जो वहाँ पर ही निवास करते हों, स्थानीय हों, वह लोग होते थे निगम में। और निगम सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों तरीके से न्याय कर सकता था। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पर। तो जो सेकंड पार्ट में है उसे कहते हैं मेयर न्यायालय। 1726 में इसको बनाया गया था और तीनों प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। तो जो तीनों प्रेसिडेंसी हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कलकत्ता और बम्बई के जुडिशल सिस्टम के बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मेयर न्यायालय में क्या होता था। एक मेयर होता था, 9 एल्डरमैन होते थे, लेकिन 9 एल्डरमैन ऐसे ही नहीं कि कोई भी हो सकता था, उसके लिए भी एक शर्त थी कि उसमें 7 कौन होते थे, ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिश नागरिक होने अनिवार्य थे। बाकी के जो 3 होते थे वो भारतीय हो सकते थे या कोई और भी हो सकता था। तो इस तरीके से इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको मद्रास की व्यवस्था सिखाने की कोशिश की है, आई होप यू ऑल वेल एंड यू ऑल अंडरस्टैंड इट। तो प्लीज़ आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है ये बहुत ज़्यादा इजी है, और इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी इस व्यवस्था को, आप अपने इस सिस्टम को बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ये एक चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है जिसकी वजह से कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगी। एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो में और प्रेसिडेंसीज जो हमारी 2 बची हुई हैं, कलकत्ता एंड बम्बई, उसके बारे में हम अपना पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जिस नगर में भारतीय लोग निवास करते थे उसे चार्ल्टन न्यायालय कहा जाता था। अब चार्ल्टन न्यायालय जो हमारा बना था ये मद्रास में, इसमें किस तरह से न्याय व्यवस्था होती थी। तो अगर इसके क्षेत्र अधिकार की बात करें कि उसे किन किन क्षेत्रों में अधिकार था, तो वो आपराधिक और दीवानी दोनों क्षेत्रों में ये न्यायालय निर्णय कर सकता था। अपराधी इट मीन्स क्रिमिनल एंड दीवानी सिविल। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में चार्ल्टन न्यायालय उसके बाद जो व्यवस्था थी उसमें नौसैनिक न्यायालय था, एड मिलिट्री कोर्ट, और एड मिलिट्री कोर्ट में 3 सैनिक होते थे। 3 सैनिक में से 2 व्यापारी और 1 सिविल मामलों का जानकार होता था, यानी सिविल स्पेशलिस्ट होता था। तो ये क्या करते थे, जैसे कि अपकृत्य, अत्याचार, क्षति यानी टॉर्ट से रिलेटेड, ट्रेसपास से रिलेटेड एंड डैमेज से रिलेटेड जो भी मामले जहाज़ पर होने वाले थे और जो बंदरगाहों पर, जो व्यापार के मार्गों में होने वाले जो भी सारे मामले थे, उन्हें नौसैनिक न्यायालय ही देखते थे। उसके बाद आते हैं जो दूसरा पार्ट है हमारा द्वितीय चरण का, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। तो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में किस तरह से न्याय होता था। तो एक जूरी पद्धति अपनाई गई, यानी एक जूरी होती थी जो हफ्ते में 1 बार तो लगाई जाती थी सिविल मैटर्स के लिए, यानी दीवानी मामलों के लिए, और महीने में 1 बार लगाई जाती थी क्रिमिनल मामलों के लिए। तो ये हमारा सेकंड स्टेज था जो कंप्लीट हो चुका है।